हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, इस लेसन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लें। पता नहीं लोगों को मेरे बारे में जानने की बहुत रुचि होती है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये हूँ मैं। मेरा नाम अभिनंदन कुमार आज़ाद है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BIT मिश्रा से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची। जानते नहीं होंगे तो आप गूगल कर लीजिए। इसके अलावा मैं अभी थर्मल इंजीनियरिंग से MTech कर रहा हूँ और मैंने गेट 3 टाइम क्वालिफाई कर रखा है। मेरा बेस्ट AIR 159 था। ये मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक है। इससे आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पर जाइए और देखिए सारे कोर्सेज जो मैंने की दिए हैं, वो सारे कोर्सेज को देखिए, कौन कौन कोर्स है और उसमें कौन कौन आपके लाभ का है, आपके काम का है। वैसे तो मैंने सारे गेट का ही बना रहा हूँ मैं सारे कोर्सेज। तो जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए सारा इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और रेटिंग दें। रेटिंग भी देना ना भूलें ताकि सबको पता चले, भाई मुझे भी पता चले कि कैसा वीडियो मैंने है, क्या वो आपके काम का है भी या नहीं है। कुछ मिस हो रहा है तो वो भी लिखें कि भाई इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं अच्छे से समझाया है, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो गेट में आता है वो आप मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा मैंने कई बार कहा है कि भाई अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं। कुछ लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं कंपटीशन में कि जितना कम लोगों को मैं बताऊँगा उतना मुझे लाभ, क्योंकि उतने कम लोगों से मेरा कंपटीशन होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा मुझसे। पर ऐसी भावना बिल्कुल खराब है। ऐसी भावना रखने वाले लोग कभी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। आप उन्हें बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, और जैसे ही आप शेयर करेंगे दोनों साथ मिल के पढ़ें। कोशिश करें कि एक ही साथ वीडियो देखें। क्वेश्चन आप उनको, क्वेश्चन बैंक मैंने बताया कि गेट का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव गेट के अलावा कोई एग्जाम देना है तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का उठा लीजिए। इसी से सारे PSU में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन कॉपी होते हैं। इसरो वगैरह गेट वगैरह कॉपी करता है, तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं, उससे काम चला सकते हैं। तो ये है कि आप साथ मिलकर पढ़ें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहा है उसको क्या करें, आप डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ। आपके दोस्त यदि आपके पास नहीं रहते हैं, आपके रूम पे नहीं आ सकते हैं, या फिर दूर रहते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, 2, 4, 10, 20 लोगों को ऐड कीजिए उसमें और सबको टास्क दीजिए कि आज का ये काम है, वरना आप सोते ही रह जाएंगे। इंजीनियरों का तो यही परेशानी है, वो सोते ही रह जाते हैं। तो क्या कीजिए, उन लोगों को टास्क दीजिए कि भाई ये आज क्वेश्चन सोल्व करना, ये वीडियो देखना है और उसको देखने के बाद ये चैप्टर हमको सोल्व करना है। सोल्व ना हो तो आप सबको कहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो उसका आप ग्रुप में डाल दीजिए। जिससे सोल्व हुआ वो बता देगा सोल्यूशन। जो परेशानी होगा आप कॉल करके भी उससे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे तुमने क्या किया था। तो ये सब आप कर सकते हैं, ये सब परेशानियाँ आप सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी ना हो कोई क्वेश्चन ऐसा बच जाए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी समस्या हो उसके लिए मैं हूँ ही। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन जानने में ही समय बर्बाद करते हैं। अब मेरे नाम से क्या लेना देना तुम्हें, मैं कौन हूँ, क्या कर रखा हूँ, मेरे काम से मतलब रखो। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है बार बार मुझे कि इंट्रोडक्शन आप अपने वीडियो में डालिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। इसमें कुछ होने जाने को है नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए और फलाना बना ढेकाना बना कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं मैक्सिमा मिनिमा से। सबसे पहले दोस्त, मैक्सिमा मिनिमा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो मैक्सिमा मिनिमा आप डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है। हो सकता है आपने 12th में आपने इसके बारे में जाना हो, लेकिन कुछ लोग भूल गए हो कि वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखें। बाकी तो आप इसके बारे में जानते ही हैं, आपने 12th से ही पढ़ के हुए आए हैं। और फिर भी भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार नोट्स में आपके लिखवा दूं कि देखिए जब आपको मिनिमा निकालना होता है तो ऐसा मिनिमा देखिए, ये लोकल मिनिमा होता है। लोकल मिनिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि आसपास के जो नंबर से जो उसके वैल्यू जो है उस फंक्शन के उससे थोड़ा कम होता है। थोड़ा क्या, उन सबों से वो कम होता है उसका वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं क्या, लोकल मिनिमा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है स्लोप क्या होगा, जब भी होगा तो मिनिमा जहाँ पे रहेगा
वहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो होगा, यानी कि उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। दिखाया भी मैंने, स्लोप वहाँ पर उस पॉइंट पे जीरो होगा। उसके बाद मैंने दिखाया कि डी बाई डी एक्स उस अगर मिनिमा है तो डी बाई डी एक्स उसके पहले निगेटिव होगा। देखिए आप स्लोप ही दिखाता है तो स्लोप निगेटिव आ रहा है, कहीं पे भी स्लोप ले लीजिए इस पर। और उसके बाद इस मिनिमा के बाद स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बड़ा होता है। यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, अगर स्लोप का चेंज हम देखें तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव था पहले, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, यानी कि बढ़ रहा है। पहले निगेटिव होते होते जीरो हुआ, उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का चेंज, डी बाई डी एक्स का चेंज क्या होगा, हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो मिनिमा हम चेक ऐसे करते हैं, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो भाई दोनों जगह पे जीरो होगा, मिनिमा पे भी और मैक्सिमा पे भी डी बाई डी एक्स जीरो ही होगा। देखिए तो हम वो मिनिमा है या मैक्सिमा है उसके लिए हम ऐसा करेंगे, लेकिन हकीकत ये है दोस्त कि हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा कि एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें। डबल डिफरेंशिएशन करने में हमको समय लगता है, तो हम लोग उससे पहले हम लोग पता चल जाएगा। देखिए बाकी सबको फिजिकल क्वेश्चन जितने भी आते हैं स्टेटमेंट टाइप का, जिसमें निकालना होता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालिए फलाना का, तो उसमें तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे। उसने मैक्सिमम का रखा है तो मैक्सिमम ही डिफरेंशिएशन करके आएगा, इतना ही करेंगे। मिनिमा का रखा है तो मिनिमा ही करके आएगा वो, उसमें तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन तो कतई नहीं निकालेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, जो पूछ रहा है वही है, तो हम लोग उसका टेंशन नहीं लेंगे। निकल के दो वैल्यू आ जाए तो अलबत्त तो हमें लगता है कि भाई मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। बताता हूँ मैं कि कैसे नहीं है डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत। देखो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि भाई देखिए यहाँ पे अगर उसका उस फंक्शन में सीधे आप इनफाइनाइट वैल्यू डालिए फंक्शन में, डबल डिफरेंशिएशन करके निकालना ज़्यादा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या कीजिए, आप इनफाइनाइट वैल्यू डालिए। इनफाइनाइट में फंक्शन का अगर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, और अगर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, और इनफाइनाइट डालने पर प्लस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर मैक्सिमा होगा। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे। और भी मैं बताऊंगा तरीके, भाई यहाँ से तो ये इतना तो दिख ही रहा है, वो करने की जरूरत नहीं है। प्लस इनफाइनाइट डालने में आपको कितना समय लगेगा, माइनस इनफाइनाइट डालने में कितना समय लगेगा, आपको तो लगेगा, पता चल जाएगा मैक्सिमा की मिनिमा। मैक्सिमम रहेगा, ये मिनिमा रहेगा तो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा। आप कहोगे कि सर ऐसा मुड़ा हुआ रहा है तब क्या होगा, तब भी है। देखिए मैं ग्राफी तो यहाँ ड्रा नहीं हो पाता है, तो देखिए यहाँ पे अगर उसका आ गया कि एक पे वैल्यू आ गया क्या, प्लस इनफाइनाइट पे वैल्यू आ गया प्लस इनफाइनाइट फंक्शन का, और माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू आ गया माइनस इनफाइनाइट। इसमें क्या आ रहा था, इसमें दोनों माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे दोनों पे इक्वल मतलब एक जैसा वैल्यू आ रहा था। इसमें प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो प्लस इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो भी माइनस प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो भी माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा। इसमें क्या है, प्लस इनफाइनाइट डालो या माइनस इनफाइनाइट डालो, फंक्शन का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे आएगा, तो हमें क्या है यहाँ पे मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। पर ऐसा जब ग्राफ आ जाए तो क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अगर प्लस इनफाइनाइट वैल्यू डालेंगे तो इनफाइनाइट आ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट डालेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है। यानी कि इसमें दो बार ऐसा हुआ स्लोप, एक बार क्या हुआ घटा है, उसके बाद क्या भाई घटा होगा, उसके बाद बड़ा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या आता देख लीजिए, दिख ही रहा है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले आएगा मिनिमा, उसके बाद आएगा मैक्सिमा। और अगर ऐसा रहे इस तरह का ग्राफ कुछ बन के आ जाए, तो इसमें देखिए प्लस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे में पहला पर मैक्सिमम आएगा। पहला वैल्यू मैंने समझ लो भाई, नंबर लाइन तो बना ही सकते हो ना, नंबर लाइन ऐसा बना ही सकते हो तुम। नंबर लाइन में भाई जो सबसे छोटी क्वांटिटी रहेगी, एक्स का जो छोटा वैल्यू रहेगा, उस पर क्या आएगा, देखो उस पर क्या आएगा, उस पर मैक्सिमम आएगा। जो बड़ा क्वांटिटी रहेगी एक्स का नेक्स्ट वाला, उस पर मिनिमा आएगा। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत सारे हम लोग जो फिजिकल क्वेश्चन, अगर फिजिकल हमें उसका फीलिंग है, ज्योमेट्रिकल फीलिंग है कि भाई फिजिक्स उसका क्या है, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को कर लेते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ये सब करने की आलतू फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करके, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें तो भाई हम लोग बचपन को याद कर रहे हैं, अपना बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम हम निकाल ही सकते हैं, डी बाई डी एक्स कर लो, जीरो रहेगा वहाँ पे,
और उसका डी बाई डी चेंज उसका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। देखो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, यानी कि पहले पॉजिटिव था, उसके बाद जीरो हुआ, उसके बाद निगेटिव हुआ, तो उसका स्लोप का चेंज क्या है, निगेटिव है। तो मैक्सिमा हमने निकालने के लिए दो कंडीशन फॉलो हुआ, तो वहाँ पे तो मैक्सिमा होगा वहाँ पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। वहाँ डी बाई डी एक्स भी जीरो हो और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो हो। और ध्यान रखना ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, इसलिए इसको सदैव ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आएगा, जब भी उसको ट्रिकी क्वेश्चन बनाना रहेगा तो एग्जाम्पल हूबहू यही वाला ले लेगा। और ग्राफ भी इसका ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, आप x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालो, बाई का जीरो आएगा, उसका डैश निकालो, उसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालो, 3x स्क्वायर आएगा, उसका भी वैल्यू निकालो आप x इक्वल टू जीरो पे, वो भी जीरो आएगा। और डबल डिफ्रेंशिएशन निकालो, 6x आएगा, उसका x पर वैल्यू निकालो, वो भी जीरो आएगा। तो सभी यहाँ जीरो आएगा। ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन जाके करोगे तब जाके 6 आएगा, और जीरो वैल्यू पुट करोगे तब भी 6 आएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और वो भी 2 बार ऐसा हो गया हमारे साथ। तो हम और भी कुछ जानने लेते हैं, नॉलेज वाली चीज़ें जान लेते हैं। क्या है नॉलेज वाली चीज़ें? इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन लेते ही चले सब चीज़ों का। सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन क्यों, मैक्सिमा मिनिमा का भी इंट्रोडक्शन लो। देखो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट इसी को कहते हैं, ग्लोबल नाम दिया जाता है, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा करके। इतने दूर से लोकल मैक्सिमा को लोकल मिनिमा है, क्योंकि देखो ऐसे में जाके एक मैक्सिमा भी आ गया, एक मिनिमा भी आ गया, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा हमको पता करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो दिख ही रहा है कि इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू है इसका, मिनिमम वैल्यू बेचारा का ये है छोटा सा। और ऐसे ग्राफ रहे तब हम लोग का फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये देखिए ऐसा फंक्शन है, तो लोग इस पॉइंट को उसका मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं रहेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है इनफाइनाइट को टच कर रहा है वो। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ये होता है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को ही उसका कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो ये सब किस्सा है। तो देखते हैं द एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ फंक्शन एफ इन AB closed interval is defined as maximum of f of b and all its relative maxima in AB closed interval। यानी कि आपको fx का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो जितने भी उसके मैक्सिमा उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मैक्सिमम पर वैल्यू जैसा जहाँ जहाँ मैक्सिमा है वहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या है। उसके बाद एफ ऑफ ए पर भी आप फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ बी पर भी फाइंड आउट कीजिए। अगर इसमें से जितने भी आपने निकाल उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा उस फंक्शन का। मिनिमा के लिए भी सेम डिफिनेशन है कि एब्सोल्यूट मिनिमा आपको निकालना है एफ एक्स फंक्शन का ए बी क्लोज इंटरवल में, तो डिफाइन किया जाता है मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसमें से जो भी मिनिमम रहेगा वही उसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगा। इसमें क्या क्या एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ बी निकालिए, और रिलेटिव मिनिमा इन ए बी क्लोज इंटरवल। तो आपको क्या क्या निकालना है, इस क्लोज इंटरवल जितने भी मिनिमा उस फंक्शन के उस सभी पर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी निकालना। उन सभी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा वही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा या फिर ग्लोबल मिनिमा जिसको आप कहते हैं वो होगा उस फंक्शन का। तो ये बहुत सारी छोटी एक सी ही स्लाइड था, लेकिन कितनी सारी जानकारियाँ थी इसमें, काफ़ी काम का है। फिजिक्स के क्वेश्चन में भी काम आता है, पूरे आपको इंजीनियरिंग में ये सब काम आता ही रहता है, और मैथ में तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस लेसन में इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार, और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन में देख चुके थे पिछले लेसन में, उससे कुछ ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ थ्योरी पढ़ने में हम लोग बेकार में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, उसी से एग्जाम में नंबर आते हैं। क्वेश्चन तो वही आता है, थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछते नहीं है, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले याद रखो कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह डिफरेंशिएट करने लगेंगे।
इसलिए मैंने लिख भी दिया है। मैं जानता था कि इसकी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम इसमें भी डिफरेंशियल इंटीग्रेट करने लगोगे, कुछ करने लगोगे। तो इसको याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है। इसको हम बैठ के डिफरेंशियल इंटीग्रेट नहीं करने लगेंगे एग्जाम में, इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। करोगे वहाँ से भी आंसर आएगा, वेरीफाई यहीं पे कर लो, एग्जाम में नहीं करेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में बीच में यूज हो जाता है तो डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। उसके बाद क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगर ये इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो बस उसके आगे माइनस लग जाता है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, जब भी यूज होगा, जब आएगा तो हम लोग यूज कर लेंगे, इसको हम निकालने नहीं लगेंगे वहाँ पे बैठकर। तो ये ध्यान रखेंगे, निकालोगे तब भी निकलेगा, है ही वो फॉर्मूला, उसी से आया है ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक आ गया बड़ा सा, का द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, यही पूछा गया हमसे। कुछ नहीं हमको करना है, फंक्शन हमको दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा। हम एक फंक्शन को, ये इसमें चेन रूल लगता है, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते ही होंगे। फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ गया। उसके बाद तो देखिए उसको सोल्व किया हमने, ई पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो ऐसा आ गया है। अब एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है कि e टू पावर माइनस एक्स तो कभी 0 होगा नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि ये वाला 0 होगा। इसको हमने 0 कर दिया और x का वैल्यू निकाल दिया 0 और 2। अब ये भी देखना है कि भाई कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा। तो देखिए मेहनत किया गया है, आप भी मेहनत कीजिए पहले कि डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। डबल डिफरेंशिएशन देखिए निकालने में कितना हालत ख़राब हुआ है। डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने निकाला, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के हमने देखा x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा है। तो यहाँ पे हम लोगों का रिलेटिव मिनिमा है, तो हम लोगों को पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे हमको हमारा मिनिमा आ गया है, तो हमको तो मैक्सिमा निकालना है। तो दूसरा पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमा ही होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमा एक जगह आ गया है तो भाई मैक्सिमम होने कर ही घूमेगा वो। दो मिनिमा एक साथ नहीं आ सकता, ऐसे और ऐसे हो गया तो फिर मिनिमा कहाँ रहा वो। ऐसे होने के बाद ऐसे ही घूमेगा ही, कॉर्नर तो बनाएगा नहीं वो, कॉर्नर तो बना के जाएगा नहीं वो। ऊपर आ गया तो फिर उसको घूम के ही जाना पड़ेगा, तो अगला बार उसको मैक्सिमा ही लाना है। तो दूसरे पर मैक्सिमम एक चेक कर लेंगे तो दूसरे पर मैक्सिमा ऑटोमेटिकली रहेगा। फिर बेवकूफ़ों वाले काम हम दूसरे पर भी चेक नहीं करने लगेंगे, जो कि यहाँ पे किया गया है, लोग करते ही हैं। देखो जैसा कि यहाँ पे भी किया गया है। अब मुझे तो भाई ये निकालना था, थियोरेटिकल दिखाना था भाई आप लोगों को, इसलिए आपको कन्वेंशनल रूप से करके दिखाना था, इसलिए मैंने करके दिखाया। यहाँ पे निकाला और दिखाया कि नेगेटिव है, इसलिए कि एफ डबल डैश एक्स आया है नेगेटिव, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमा होगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में इतना ही होगा शायद। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, द फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 बाई एक्स। अब पूछा गया x एट x इक्वल टू 5 क्या है, अल्टेंस। तो पूछा गया है कि x इक्वल टू 5 पे मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, तो हम लोग वो करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, इस फंक्शन को जो एक्स स्क्वायर प्लस 250 बाई एक्स है, उसको हम लोग क्या किए, एफ डैश एक्स निकाल लिए। तो 2x आ गया, 200 माइनस आ जाएगा, 250 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिफरेंशिएट करोगे तो। अब एट एक्स इक्वल टू 5 हमने निकाला, हमारा ये ऐसा कुछ आया और देखा हमने कि वो 0 आ गया। अब 0 आ गया यानी कि वहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब क्या होगा, उसका डबल डिफरेंशिएट कर लो। हमने डबल डिफरेंशिएशन किया इसका, तो यहाँ पे 2 आया, इतना आ गया डबल डिफरेंशिएशन। वो तो डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है। डबल डिफरेंशिएशन करके हमने 5 वैल्यू डाला। 5 वैल्यू डालने के बाद हमारा जो भी आ रहा है वो दिख रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि रिलेटिव मिनिमा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इतना बड़ा सा फंक्शन दे दिया, इसका पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ई पावर साइन एक्स बाई ई पावर कॉस एक्स का हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है,
सबसे पहले तो आप हर जगह मैक्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन एक तरह से आया, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, बस माइनस कर दिया। और इसका तो जानते हैं भाई, ई का फंक्शन ये तो वैसे इंटीग्रेट बढ़ा हुआ ही रहता है, तो जहाँ पे भी भाई ये फंक्शन वैरी तो यही कर रहा है, जहाँ मैक्सिमम रहेगा वहाँ पे ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पे ये मिनिमम रहेगा वहाँ पे मिनिमम पूरा फंक्शन हो जाएगा। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो हमने बस इसको मैक्सिमम वैल्यू कर दिया। तो वो तो हम लोग जानते ही है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कर दिया, या बी के यहाँ पर -1 है उससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही करना है। तो रूट ऑफ 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, रूट ऑफ 2 हम लोगों ने डाल दिया। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आ गया, e⁻√2। अब देखिए आप इसको डिफरेंशियल इंटीग्रेट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत लगता है और कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रिक लगाते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे लगेगा। और ऑब्वियसली गेट वेट का क्वेश्चन में ट्रिक लगता ही लगता है, IIT का क्वेश्चन रहता है तो भाई वो कन्वेंशनल मेथड से भी सोल्व होगा और इस तरह से ट्रिक से भी सोल्व होगा, तो ऐसा होता ही रहता है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना बड़ा सा फंक्शन दे दिया है, x⁻³ -9x² प्लस 24x प्लस 5, इतना बड़ा सा इक्वेशन दे दिया है और उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो हम लोग कहा कि f(x) तो ये है भाई, तो f'(x) किया है तो हमने सबको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करना आपको आता है, वो मैं नहीं बताऊँगा। f'(x) को हम लोगों ने 0 के बराबर किया, 0 के बराबर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था, उसको हमने 0 के बराबर किया तो वहाँ से हमने 2 रूट निकल के आया, 2 और 4 निकल के आया। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, उसका हम x=2 पे हम लोग निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन 6x + 18 आया, इसको हम लोग x=2 पर हम लोग निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालेंगे जो कि 0 से छोटा आ गया, -6 आया जो 0 से छोटा है। तो हम लोग कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा है इस पे, x=4 पे भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे मिनिमा आया क्योंकि वो >0 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का अगर निकालना है फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, f(x) का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे। वही क्या होगा उसका, f(2) का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, 2 पर क्या है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। आप कहोगे सर ग्लोबल मैक्सिमम आपने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसने इंटरवल नहीं दिया। इंटरवल देता तब हम लोग मैक्सिमम पूरा फंक्शन के ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। वो इसका कहने का मतलब ही है कि मैक्सिमा वो उसी मैक्सिमा की बात कर, लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है वो। तो ग्लोबल जब निकालना रहेगा तो आप या एब्सोल्यूट लिख के देगा या फिर ग्लोबल लिख के देगा वो, और इंटरवल जरूर देगा। इंटरवल देगा तभी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि इन्फिनिटी पर देखो वैल्यू इन्फिनिटी टच कर रहा है और -इन्फिनिटी पर -इन्फिनिटी जैसा टच करते हुए नीचे नजर आएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। इसका आप ग्राफ बनाओ, आपके पास बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो आप लोग वहाँ से बना लो। मैक्सिमा मिनिमा तो दिख ही गया ना कि मैक्सिमा कहाँ पे आया भाई, मैक्सिमा आया था 2 पे, और मैक्सिमा आया था कहाँ पे, 2 पे मैक्सिमा आया था, और 4 पे क्या आएगा मिनिमा। तो देखो इस वैल्यू पर यहाँ पे क्या रहेगा 2, और उसके बाद 2 के वही नंबर लाइन 4 आता है, तो 4 पर देखो मिनिमा आ रहा है। तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। तो मिनिमा एक बार मैक्सिमा 2 ही चीज़ है, उसके बाद तो भाई ऊपर ग्राफ जाएगा नीचे ग्राफ जाएगा, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब ध्यान रखो, अब हम लोग बार बार मेहनत नहीं करेंगे। अब हम लोग एक बार बना कर देख लीजिए, देखिए बार बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हम लोग करते नहीं रहेंगे इतना बड़ा। भाई जब भी ऐसा इक्वेशन रहे x³ वाला, आप उठा के ग्राफ में 2-4 को रख के पुट करके देख लो। आप वहाँ पे या तो ग्राफ 2-4 का बना कर देख लो, या फिर क्या करो, ग्राफ बनाने वाला आपके पास ऐप होगा, नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और देख लो सबका ग्राफ कि x³ का क्यूबिक इक्वेशन कोई भी रहे, अगर उसका ये क्या है, इसका मल्टीपल अगर x³ का निगेटिव ना रहे, कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं रहे, तो ग्राफ ऐसा ही बनता है। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसा बन जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। और यहाँ पर अगर माइनस रहता, माइनस सिंबल रहता, -2 -3 या किसी से मल्टीप्लाई रहता, तो क्या होता है, ऐसा ग्राफ बनता। तो हम लोग क्या अंतर क्या आ जा रहा है इन दोनों ग्राफ में, इसमें पहले मिनिमा आ रहा है उसके बाद मैक्सिमा आ रहा है। भाई इधर से चलो, नंबर लाइन इधर चलता, तो पहले क्या आ रहा है, पहले मैक्सिमम है उसके बाद मिनिमा है। और ऐसे बनेगा तो क्या होगा, पहले मिनिमा आ जाएगा उसके बाद मैक्सिमा आ जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसी से काम चल जाएगा। या 2-4 है, 2-4 हमारा निकल के आया, हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, तो पहले 2 यहाँ पे आएगा, पहले 2 इधर से, पहले 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो हमें पता नहीं चल गया कि पहले मैक्सिमा रहेगा 2 पे और 4 पे मिनिमा रहेगा। 2 को आया भी है, 2 पे मैक्सिमा आया है, 4 पे मिनिमा आया है, तो हम लोग ऐसे ही 2 पे हम लोग मैक्सिमा ला दिए हैं।
हमको पता चल गया, बस 2 का वैल्यू हमको पुट करना था इस फंक्शन में, बस काम हमारा हो गया था। हम लोगों को इतना करने का, अननेसेसरी वर्क करने का हमको ज़रूरत ही नहीं था। तो एक्स क्यू का मतलब क्यूबिक इक्वेशन का हम लोगों का ग्राफ ही पता है, नहीं पता है तो 2-4 ग्राफ बना कर देख लो, आपको भी याद आ जाएगा। 10-20 बनाओ, अपने आप आपको लगने लगा कि नहीं भैया आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमको यकीन हो गया कि ऐसा ही रहेगा ग्राफ। ये तो ग्राफ अगर आप बनाने का मन नहीं हो, बना तो सकते ही हो, बनाने में क्या है, आपको मैक्सिमम मिनिमा निकल गया तो एक जगह मैक्सिमम होगा, एक जगह मिनिमम होगा, एक जगह इन्फिनिटी को टच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा है, खत्म किस्सा, ग्राफ बन के आ गया। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल, अब देखिए इंटरवल दे दिया है, मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 1,6। देखो मैंने ग्राफ बना के भी दिखाया कि ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए मैंने 2 पे मैक्सिमम दिखाया, 4 पे मिनिमा दिखाया, और ये देखिए 6 और 1 भी इसने दे रखा, तो 6 पर देखिए ज़्यादा आ गया है। तो जब भी इंटरवल में दे दे तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो जितना भी मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम, सबको निकालिए। तो मैक्सिमम आया था, एक तो 25 आया था, तो क्या हम लोग निकाल ही चुके थे 2 पे, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम था। उसके बाद हम लोग 1 पे भी निकालेंगे, 6 पे भी निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू। तो देखिए 6 पर ज़्यादा आ गया, 41 आ गया, तो हम लोगों ने कह दिया कि 41 इसका ग्लोबल मैक्सिमा है, या फिर इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो ये हम 6 पर होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू कितना होगा, 41 होगा फंक्शन का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। एक और बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह का फिजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसने क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टेक्स लाई ऑन द इलिप्स x² + 4y² = 1। तो ये किस्सा है, तो हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करना है, एक ही क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। इलिप्स ये बना, इलिप्स, इस इलिप्स का आप क्वेश्चन, आप फोटो बनाना जानते हो, बचपन से मैं पढ़ा, आपने 12th में पढ़ा था आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा बना लिया। हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों को एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका वर्टेक्स इस पे होना चाहिए, और ये इसका क्या होना चाहिए, एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल उसने लिखा है, वो एरिया की बात ही कर रहा है कि भाई ऐसा रेक्टेंगल जिसका मैं उसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो, ऐसा रेक्टेंगल हमको बताना है, या फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते थे वर्टेक्स में हम लोग क्या करते थे, अगर सर्किल में रहता था तब वर्टेक्स, या फिर ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा कर चुके हैं 12th में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टेक्स को हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है जनरली इसको, इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे हम लोग करते थे क्या, सर्किल पे कोई पॉइंट अज्यूम करना रहता था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, r sin थीटा, r cos थीटा और sin थीटा अज्यूम करते थे। यहाँ पे इलिप्स पे कोई अज्यूम करना रहता, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, x y कर लोगे तो 2 वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 वेरिएबल पहले ही कर लिया है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, a cos थीटा b sin थीटा हमने अज्यूम कर लिया है। तो ये sin थीटा a cos थीटा b sin थीटा होगा, तो ये वाला क्या होगा, ये ऑब्वियसली माइनस a cos थीटा b sin थीटा होगा। भाई इधर चला गया, बस ये तो लाइन क्या होगा, पैरेलल ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा हो जाएगा, ये b cos थीटा माइनस b sin थीटा हो जाएगा। ये इलिप्स का मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन तो लिया भी नहीं है। तो जनरल इक्वेशन अगर ऐसा होता है x² बाई a² + y² बाई b² = 1 होता है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इस पर हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे उसने ये ए बी की जगह पे ये ले रखा है, तो हम लोगों का क्या होगा, बस ये हमारा ए और बी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग एरिया निकालना है, तो कितना आसान है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी निकालना हमारा, हमको लेंथ पता है, ये भी पता है, तो हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वो भी क्यों करें, डिफरेंशिएट करके देखना है। sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमको पहले से पता है कि 1 ही होगा, तो मैक्सिमम एरिया हमको 2ab तो ऐसे ही निकल के आ गया, हमको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो कहो कि इसको याद रखो, जब भी लिस्ट पे मैक्सिमम एरिया निकालना है कंपेटिटिव एग्जाम में, तुम फटाक से 2ab, भाई क्योंकि बार बार आता रहता है, ये याद भी होगा तुम लोगों को, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। भाई ab का वैल्यू पुट करके 1, तो ab का वैल्यू यहाँ पे है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते रहो तुम। ओके, थैंक यू, इसमें इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन कुमार। इस लेसन में हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीखेंगे। क्या आपने पढ़ा था पहले? नहीं तो गेट में भाई क्वेश्चन तो कभी कभी आ गया है, और कभी कभी आ गया तो हमारा तो काम है पढ़ के जाए। मुश्किल है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग,
कैलकुलेट करना। जो भी क्वेश्चन एक आया था थोड़ा लंबा कैलकुलेशन भी देख ही रहे हो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन पड़ जाता है, आसान भी, लेकिन हम लोग उसमें लगा लेते हैं अपना तो क्या कहते हैं तुक्का नहीं, क्या कहते हैं उसको, अपना ट्रिक टाइप का अपना दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व आसान कर देते हैं। लेकिन बेसिक कन्वेंशनल मेथड इसका काफ़ी लंबा जाएगा। तो देखते हैं इसमें। देखिए मैंने 2 ही स्लाइड लिया है, इससे 2 स्लाइड इसलिए लिया है ताकि वह समय कम पड़ जाता है, फिर जल्दी जल्दी में हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों को ये क्या करना है, देखना है इसे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आराम से निकालेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है उसको निकालने का, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का 2 वेरिएबल एक फंक्शन में। तो एक फंक्शन है u जो 2 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एक वेरिएबल तो u खुद ही है जो डिपेंडेंट है, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है x एंड y पे। तो u इक्वल टू f ऑफ x y है, x, y है। तो एक फंक्शन है u। अब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग u के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों का del u बाई del x और del u बाई del y हम लोग फाइंड करके पहले रख लेंगे। आराम से कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद सोल्व करेंगे भाई कि du बाई ds को हम 0 कर देंगे, du बाई dy को भी हम 0 कर देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेंगे। भाई हम लोग 0 करते हैं तो वहाँ से कुछ x का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से कुछ y का वैल्यू निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आए, x का निकल के या y का निकल के हमें कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स निकल के आएंगे। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, r फाइंड आउट करना है। r किसको कहेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में u का। जैसे डेल स्क्वायर u बाई डेल x स्क्वायर करेंगे हम लोग, निकालेंगे जो आपको निकालना आता है। उसके बाद t को भी निकालेंगे जो कि है डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर। उसके बाद हम लोग s भी निकालेंगे, डेल स्क्वायर u बाई डेल x बाई डेल y। तो ये हम लोग निकालेंगे, सब निकालना आपको आता ही होगा। इसमें क्या करना है, 2 बार हमको u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, y को हमको लोगों को कांस्टेंट लेके चलना है। इसमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में 2 बार, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग सारे x को कांस्टेंट लेके चलेंगे, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, उस पर भी हम सारे x को कांस्टेंट लेके मान के चलेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें क्या है, एक बार तो हम u को x को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कोई भी पहले करो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, पहले हम y को कांस्टेंट मान लेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे y हम लोग x को कांस्टेंट मान लेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये s निकल के आ जाएगा, और हमें निकल के आएगा ईच स्टेशनरी पॉइंट जितने भी। हाँ, ये कहाँ फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जो स्टेशनरी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से निकाला है उसी स्टेशनरी पॉइंट पे हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, r का, s का और t का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवन में। उसके बाद देखिए इतने सारे और चीज़ें आती हैं, नियम कानून। तो सबसे पहले क्या है कि पहले तो आप चेक कीजिए कि इफ़ RT माइनस एक्स स्क्वायर, जो RT आपने ये निकाला और ये निकाला RT, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको उसमें माइनस कीजिए, और देखिए क्या वो 0 से बड़ा आता है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, भाई 0 से बड़ा आएगा तभी कांड होगा, मैक्सिमा मिनिमा की बातें आएगी। 0 से छोटा आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन आ जाएगा। 0 से छोटा आ गया, सबसे पहले तो यही किस्सा करेगा ये दोनों तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने में काम आएगा। जैसे कि वहाँ पे भी हमने देखा था सिंगल वेरिएबल वाला में कि वहाँ पे भी क्या होता था, डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता था कि जहाँ कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी ये सब उसी किस्से को बताएंगे और ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने के काम आएगा। तो हम लोग इससे सबसे पहले तो इसी से काम चलाते हैं। यानी कि अगर आपसे क्या कर दे, आपसे 2 वेरिएबल का फंक्शन का क्वेश्चन दे दे और वो आपसे कह दे कि भाई आप मैक्सिमम मिनिमा निकालिए या फिर इस पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा ये निकालिए, तो भैया आपको ये करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या बता रहा है, ये तो भाई मैक्सिमा रहे या मिनिमा रहे दोनों में तो ग्रेटर देन 0 ही है। भाई ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का काम आ रहा है। जब तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकालेगा हम इसको क्यों निकालेंगे, सोच लो। तो इसी सब से हमारा ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ ट्रिक मारेंगे कि भाई जो ज़रूरत नहीं वो सब चीज़ें काम हम ना करें। पर कुछ लोग तो बेवजह क्या देख आप सोल्यूशन देखोगे, लंबे सोल्यूशन कर, गेट का क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 क्वेश्चन आ चुका है, उसको देखना कि भाई 1-1 पेज का सोल्यूशन दे रखा है, जबकि ये सब आलतू फालतू काम करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग को एक्चुअली मैथ आता ही नहीं है,
उसको बस रूल देखता है, कैसे 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 कर रखा वैसे वैसे वो कर देता है। ये निकालना था रूल, इसके बाद ये निकालना था, इसके बाद ये निकालना था। अरे भाई ज़रूरत है भी कि नहीं वो भी तो देखो। तो भाई ये निकालने में भाई टाइम लगेगा, क्यों निकालेंगे? मैक्सिमा मिनिमा अगर उसने पूछा है तो मैक्सिमा मिनिमा में वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को यहाँ आर से ही हमारा पता चल जा रहा है, बस हम जाना था क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, आर निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर अगर ग्रेटर भाई ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैक्सिमा उसने पहले कर रखा है कि मैक्सिमा निकालो तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये भी उसको में रहेगा ही रहेगा। वही चीज़ है, वो फॉलो करेगा ही करेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमा पहले ही लिख रखा है कि मैक्सिमा निकालिए, तो मैक्सिमा है तब तो वो निकालने के लिए कह रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहता तो वो निकालने के लिए मैक्सिमा कैसे कह देता मैं? अगर वो क्या पूछ दे कि भाई वहाँ पे मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ऑप्शन दे दे, सैडल पॉइंट इसी को कहते हैं, है तो आपको दोनों निकालने की जरूरत है। आर भी निकालो, टी भी निकालो, एस भी निकालो। अगर पूछेगा ऐसा तो निकालेंगे, तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया, तो आर एस टी हम लोग निकाल लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोसीजर है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्या वो हम लोग चलेंगे करेंगे जरूरत पड़ेगा तो इफ़ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, तब किस्सा होगा। यहाँ पे भी आर टी माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हो। अगर आर उसमें अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो एट अ स्टेशनरी पॉइंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। तो क्या होगा कि भाई जो अपने स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे जो भी जितने भी निकल के आए थे उसके लिए आपको ये निकालना था सबके लिए, और जिन जिन पॉइंट के लिए क्या करिए, इसका वैल्यू पहले तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो वो मिनिमा वहाँ पे मिलेगा। और जहाँ पे आर टी माइनस एस का वैल्यू 0 जो से बड़ा, जिस ये स्टेशनरी पॉइंट जो आपने निकाला था, हर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको ये निकालना है। मुश्किल काम तो है भाई, ऑब्वियसली वो मिनिमा पूछ रखा, मिनिमा आ गया तो फिर हम लोग क्यों एक्स्ट्रा निकालने जाएंगे? तो भाई हम ऑप्शन भी तो देखेंगे वहाँ पे कि भाई एक मिनिमा की बात कर रहा है, एक मिनिमा तो निकल के आ गया, तो भाई हम एक और को क्यों चेक करें, वो तो मैक्सिमा ही होगा। तो चलो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर 0 आए और भाई आर अगर लेस देन 0 आ गया तो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगा वो। तो मेन तो खेल यही का प्ले कर रहा है, बाकी ये तो दोनों में है ही। और वो मैक्सिमा मिनिमा अगर क्वेश्चन में दे दे तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हमको बस आर निकालना है, ये वाला बस टाइम निकालना, बाकी को तो छोड़ ही दो। ये निकाल के हम लोग चेक कर लें कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तब हमको ये निकालने की ज़रूरत है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हमको चेक करने के लिए कहा दिया जाए तो हमको आर टी माइनस एक्स स्क्वायर को देखना है कि वो लेस देन 0 होना चाहिए, बाकी चीज़ को तो हम देखेंगे नहीं। हर एक पॉइंट पे जो स्टेशनरी पॉइंट हमारा यहाँ से निकल के आया था, इस यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया, उस हर स्टेशनरी पॉइंट पे हम लोग इसको चेक करेंगे कि वो इसको निकालेंगे, और इसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर को हम लोग देखेंगे कि निगेटिव आता है कि नहीं, 0 से छोटा आता है कि नहीं वो। तो वो हमारा अगर आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बता रहा है, सैडल पॉइंट को बता रहा है। और अगर 0 के बराबर आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर, यानी कि आर टी का मल्टीप्लिकेशन एस स्क्वायर के बराबर आ गया, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं, देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ से हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा लिमिटेशंस है ये क्या 2 वेरिएबल्स वालों का। तो बहुत मेहनत से जिसने भी ये तरीका निकाला होगा, काफ़ी मेहनत किया होगा, उसके बाद भी उसको लिमिटेशंस आ गए कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसको आराम से समझेंगे कि क्या क्या कैसे निकालना है। वो तो देखिए इतना लंबा सा थ्योरी है तो समझ में तो नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को कैसे कैसे करना है। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे 2 वेरिएबल्स का। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वृंदन कुमार और यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, 2 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हम 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करके दिखाएंगे। तो 2 क्वेश्चन भी लेने की ज़रूरत नहीं था, वो एक पर्याप्त है दिखाने के लिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी तो आपको खुद से ही करना है। बाकी भी ऐसे वगैरह बुक में तो आपको सोल्यूशन दे ही रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उसका सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखा है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है भाई, आपको फील्ड लाना है तो वहाँ से ले लाइए।
और बाकी आप गेट का क्वेश्चन देखिए, कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़्यादा हम लोगों को इस पर फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे करना है क्या करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन इससे 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दे दिया, आसान क्वेश्चन ही दिया, पर इसमें भी देखिए कितने मुश्किलें हालात आए। और इतिहास गवाह है कि भाई इतना काम तो हम लोग कम से कम एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो गेट के एग्जाम में 2-3 मिनट में नहीं कर सकते। भाई 2-3 मिनट में तो एग्जाम में भाई ऐसे भी 2-3 मिनट हमारे लिए 2 ही मिनट 1 ही मिनट होता है, क्योंकि और इसमें गलतियाँ भी हम लोगों से बहुत होती है। रिफ्यूज़ेट करते करते हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। अगर 2 से 4 लाइन अगर हम लिखते हैं एग्जाम में तो हमसे गलतियाँ होना शुरू हो जाता है, तो एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग f को सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि आया हम लोग y को कांस्टेंट मान के किया। तो भाई यहाँ पे तो आ जाएगा 8x3, ये तो भाई कांस्टेंट हमने मान लिया तो ये 0 ही हो जाएगा। ये भाई x को 2x आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने y को कांस्टेंट मान रखा है, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। r भी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। r क्या है भाई, x को भाई जो डिफरेंशिएट हो गया उसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो हमने x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया और हमने r निकाला। डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर था वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये भी निकाला, डेल f बाई डेल y भी निकाल लिया हम लोगों ने। y भाई इसमें हम लोग x को कांस्टेंट ट्रीट करते थे तो ख़त्म हो गया, 2y आ गया और ये -2 आ गया। अब इसको या तो हम लोग फिर से डबल डिफरेंशिएट कर ले, या फिर इसको हम ये इसको डबल डिफरेंशिएट करके तो यहाँ आएगा ही आएगा। अगर हम इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया या फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो s निकल के आ जाएगा, डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स बाई डेल y आ जाएगा और वो 0 आ रहा है। देखिए इसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि ये 0 ही होगा, ये कांस्टेंट है पूरे को, और ये भी 0 ही आएगा क्योंकि इसमें y का टर्म नहीं है। इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी 0 आएगा। इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो 2 आएगा ही आएगा। इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे y के ही टर्म में तो 2 आएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, 0 के बराबर करके हमको पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमने 0 के बराबर किया, इस फंक्शन को 0 के बराबर किया, यहाँ से हम लोगों का x का 2 वैल्यू निकल के आया, 0x = +-1/2। यहाँ से हम लोगों ने किया तो हम लोगों का y का वैल्यू निकल के आया y = 1। तो हम लोगों को ऐसा किस्सा है, यहाँ से हम लोगों का कितने पॉइंट बनेंगे, तो x = 0 लो, अब y का वैल्यू लो तो 1 पॉइंट बनेगा। अब ये लो तो 1 पॉइंट बनेगा, और यह भी +-2 है तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू है x का, तो एक बार +1/2 लेंगे तब एक पॉइंट बन के आएगा। और एक बार सोचो कि अगर ये y का भी 2 वैल्यू आ जाता तब तो कितने हालात ख़राब होते हैं। अभी देखिए 3 पॉइंट तो यहीं से बन गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब 3 पॉइंट बन गया तो क्या हम लोगों ने किया भाई कि सबसे पहले तो 1.0,1 पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे r निकाला। r क्या था, ये था, इसमें बस हम लोगों को 0 और 1 x यहाँ पे 0 और 1 निकाल रख कर देखना है। तो भाई इसमें तो भाई y का टर्म ही नहीं है तो इसमें बस 0 रखना है, तो -2 तो यहीं से आ गया। तो r में हम लोगों ने रखा है 0 और 1 वैल्यू, यहाँ पे s तो भाई 0 है ही, और हम लोगों ने फिर निकाला t में हम लोगों ने क्या रखा, 0 और 1 रखा है, तो ये भी तो 2 कांस्टेंट ही है। हमने लोगों ने ये निकाला rt-x², तो यहाँ पे वो आ गया निगेटिव, लो काम खत्म। तो इस पॉइंट पे तो मैक्सिमा-मिनिमा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सैडल पॉइंट हो गया। हम लोगों ने फिर से मेहनत की, बहुत सारा मेहनत मजदूरी की, और फिर अगला पॉइंट निकाला हमने 1/2 पे। तो 1/2 पे हम लोगों ने मेहनत की मजदूरी की, और मेहनत मजदूरी करके हम लोगों ने उसी प्रकार से फिर हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोग निकाल रहे हैं उसी प्रकार से r निकाला। हम लोगों ने r निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पर 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों का r निकल के आएगा 4। s तो कांस्टेंट है, ये 0 और y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और t तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 2 ही आएगा। तो rt-x² आ गया जो >0 आया। यहाँ से हमारा काम चल गया, यहाँ से हमें कुछ भी निकालना नहीं है। r >0 तो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे मिनिमा होगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे, और मेहनत तुम लोग करना, हम लोग ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करूँगा, मुझे बस सर दर्द होने लगता है ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। तो मेहनत मजदूरी करना बच्चों का काम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं नहीं करूँगा। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है भाई, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों का स्टेशनरी पॉइंट वगैरह इसी तरह से करेंगे, सब कुछ वैसा ही करना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम लोगों को क्या है, ∂y/∂x² करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, y को कांस्टेंट लेके हम लोगों को डिफरेंशिएट कर देना है।
रिफ्रेश कीजिए इसको, रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका 8x आएगा, और बाकी तो ये भी तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट है, बस हम लोगों का x वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर f को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x सब सारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और फिर हमारा ऐसा आ जाएगा। सोचो कि x y का टर्म ही नहीं देता है, वरना और कितने सारे मुश्किलें वो लाता है। तो फिर r निकाल के लाएंगे, r निकलेगा कैसे, इसको हम लोग क्या कर दें, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो 8 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ पर भी 12 आएगा। तो हम लोग इसको हम लोग बता ही चुका हूँ कैसे करोगे, तो यहाँ पर 12 आएगा, इसी को हम लोग को फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये कैसे आता है भाई, या तो इसको आप क्या कर लो, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो 0 आ जाएगा, इसको आप क्या कर लो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तब 0 आ जाएगा। x वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों में से कोई भी एक कर लो तो आ जाएगा 0। अब हम लोग क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट कर देना, या इसको 0 के बराबर पुट कर देना, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और हम सबको यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। ये दोनों को कंबाइन करके लिखने से x = 1 और y = 1/3, यहाँ से कंबाइन करेंगे तो क्या स्टेशनरी हमें पॉइंट मिल गया। अब इस स्टेशनरी पॉइंट पे हम r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू क्या निकालें भाई, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों को तो दिख रहा है ऐसे ही कि भाई सब सारा तो कांस्टेंट ही है, तो ये 8 है, ये 0 है, ये 12 है, तो हम RT - निकालेंगे तो वो 96 के बराबर आता है, >0 आता है। >0 का मतलब क्या हो गया कि वो रिलेटिव मिनिमा होगा, सॉरी >0 का मतलब होगा कि वो मिनिमा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। और R जो है R = कितना है, 8 है, R = हम लोगों ने 8 निकाल के रखा है, और R = 8 मतलब >0, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रिलेटिव मिनिमा है। अब मिनिमम वैल्यू हमको फंक्शन का निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आया भाई, मिनिमा 1,1/3 पे आया, तो हम लोग क्या फंक्शन में क्या रखते हैं 1,1/3, तो 10/3 आता है। तो भाई अगर एग्जाम में आ भी जाइए तो भाई यहाँ पे ही निकालने में आप लोगों का हालत ख़राब होने लगता है, बाकी इतना तो मेहनत मजदूरी तो हम लोगों ने किया ही, तो काफ़ी मेहनत का काम है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता तो कम ही है, पर कभी कभी आ ही जाता है, तो कभी कभी आएगा तो आपको फटाफट ये सब चीज़ें करना है, और क्या आपको फट से इसका डिफरेंशिएट कर देना, फट से ये भी डिफरेंशिएट कर देना, ये आ गया तो देखिए रहे हो कि क्वेश्चन में जानबूझ कोशिश करता है कि आसान सा है, आसान सा है, तो भाई यहीं से हम लोग निकाल लेंगे कि भाई जो सारा तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि भाई क्या आता है, RT - s² क्या आता है, >0 है या <0 है, >0 तो होगा ही होगा, अगर मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए बात कर रहा है तो। और भाई वो अगर R को हम देख लेंगे, R > 0 है तो मिनिमा रहेगा, R <0 है तो मैक्सिमा रहेगा। अगर खाली इतना ही पूछा तो बस R ही निकाल के हम लोग काम चला लेंगे। तो भाई जितना वो कहे क्वेश्चन में, वो खुद ही क्वेश्चन में करेगा कि भाई आसान हम लोग कर दें, तो वो आसान करे तो आसान की तरह लो। मैंने तो यहाँ पर सब चीज़ निकाल के दिखा दिया, लेकिन आप एग्जाम में हर चीज़ निकाल के मत देखने लगना। आप तो ये देखो कि भाई जो चीज़ निकालना, अगर मैक्सिमा मिनिमा से पूछा है कि वो कोई पॉइंट देते कि इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, R बस निकाल लेना है उस पॉइंट पे, और भाई मैक्सिमा मिनिमा वहीं से पता चल जाएगा। बाकी इतना झमेला तमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आओ मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो भाई करने के लिए देखिए रहो कि जितना ज़रूरत पड़े उतना करो। क्वेश्चन में कोशिश ही की जाएगी कि वह क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए करेगा, ना कि आपका कैलकुलेशन आपका समय बर्बाद करने के लिए करेगा। समय नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है। जनरली मैं कहूँगा कि गेट में ही ये क्वेश्चन आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, ES में नहीं आने वाला है और कहीं भी नहीं आने वाला है। गेट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पर आपको 3 मिनट का टाइम होता है, तो वो क्वेश्चन ये दे सकता है कि वह फास्ट क्या वो तो भी इसमें भी क्या करता है, ट्रिक भी देगा, वो आसान करने की कोशिश करेगा, वो कुछ एक ही चीज़ ही पूछेगा, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे उस पर देखेंगे, जो ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ निकालेंगे। आप देखिए गेट का क्वेश्चन कैसा आया। एक आध क्वेश्चन तो मुश्किल क्वेश्चन भी मैंने देखा जिसमें बहुत लंबा सोल्व करना था, तो है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप लोग सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलस का ही। उसके बाद हम लोग आगे अगले कोर्स में की ओर प्रस्थान करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे। इसमें इतना ही आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और रिकमेंड करें, ताकि सबको फ़ायदा होगा, मेरे मेहनत भी काम आए। इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आपका फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा दें। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, रिकमेंड करें, लोगों को इसके बारे में बताएं कि वो इस तरह का ऐप है, उनके अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें
और यहाँ पे वीडियो देखें, आराम से वीडियो देखा जा सकता है, मोबाइल पे आराम से पढ़ा जा सकता है, नोट्स आराम से बनाया जा सकता है। स्लाइड को रोक कर आप एक स्लाइड को रोक कर आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप काम चला सकते हैं। अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि नोट्स बना लीजिए आप। नोट्स बनाने में क्या होता है, नोट्स पढ़ना ज़्यादा आसान होता है स्लाइड पढ़ने से। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड वगैरह भी तो आप कर ही सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़ें। पर जब अधिक से अधिक इसको शेयर करें, कमेंट करें, रेटिंग दें। रेटिंग भी ज़रूर दें, क्योंकि मुझे पता चले कि भाई मैंने वीडियो कैसा बनाया है। उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी कमेंट में लिखें, ताकि मुझे भाई डिटेल पता चले, फीडबैक पता चले, ताकि मैं और बेहतर बना सकूँ। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे तो लगेगा सब अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, उसी तरह वीडियो बनता रहेगा। जैसे कि पहले किसी बच्चे ने बताया कि भाई वॉइस का आवाज़ साउंड स्लो था, तो भाई उसको फास्ट किया गया, उसको अच्छा किया गया। तो आप बताएंगे तो ही सही होगा। फिर एक बार वीडियो बन जाता है तो मैं उसको फिर से नहीं बनाता। तो इतना मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द आप क्या करें, फीडबैक दें। जो भी परेशानी हो उसको अगले लेक्चर में वो उसको सुधार दिया जाए। पिछला तो जो बन गया सो बन गया। तो आपसे आग्रह है ये कि अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें, रिकमेंड करें। अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे, मुझे लगेगा कि भाई अधिक से अधिक फ़ायदा है, तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर लगेगा कि कोई देखने वाला ही नहीं है तो बेवजह का बनाया नहीं जाएगा वीडियो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार। इस लेसन में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। जो छूट गया था हमारा पिछले कोर्स में, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से अधिक से अधिक हमारा डेवलपमेंट ही होगा। तो हम लोग इस कोर्स में हम लोगों के पास टाइम है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पिछले जो कोर्स वाले छूट गए थे उसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन। उसने कहा है कि sin x को आप एक्सपेंड कीजिए। जो टेलर एक्सपेंशन हम लोगों ने पिछले कोर्स में पढ़ा था, उसी पे कहा है कि sin x को आप एक्सपेंड कीजिए, और वो भी कीजिए किस पे, x = π/6 पे आप एक्सपेंड कीजिए उसको। तो एक्सपेंशन करने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें टेलर एक्सपेंशन आपको अगर याद हो तो याद होगा, उसमें हमें fx का टर्म आता है, f' का टर्म आता है, f', f', ऐसे करके आगे हमारा बढ़ता जाता है। अब वो सभी हमको π/6 पे आपको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ π/6 पे हमको एक्सपेंड करना है इसको। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम सबका निकाल लें। sin x को निकालना है तो sin f' निकाल लें जो cos x होगा, f'' निकाल जो -sin x होगा, फिर f'' निकाल लें जो -cos x होगा। और सबका वैल्यू हम निकाल लें π/6 पे। हमने सबका वैल्यू π/6 पे निकाल दिया। अब fx का टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैंने लगाना। टेलर एक्सपेंशन का आपको फॉर्मूला याद ही होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्स में जाइए और जाके उसको पिछले कोर्स में जाइए, टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। f(x) = होता था f(a) + x - a f'(a) + x - a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f'(a) + x - a का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू f'(x) प्लस इसी प्रकार से आगे होता था। तो हमें क्या है, a की जगह हर जगह क्या है हमारा π/6 है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, f(x) = क्या हो जाएगा, f(π/6) प्लस x - π/6 इंटू f'(π/6) प्लस x - π/6 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f'(x/6) इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को अब तो सब निकाल ही चुके हैं हम लोग, तो बस हमको वैल्यू पुट करना है 1/2। भाई सबसे बड़ी बात ये गेट में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन भी गेट आता रहता है। उस समय बर्बाद करने के लिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता रहता है। तो हमें तो भाई सब क्वेश्चन करके जाना है, नहीं तो कहोगे सर ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं। जबकि कोशिश यही होना चाहिए कि भाई जो फालतू चीज़ें वो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ताकि देखते सब कुछ छोड़ दो। पर बच्चे तो इसी में लगे, जो नहीं पढ़ाया जाएगा उसी पर हंगामा करेंगे, सर ये वाला चीज़ आपने नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आ गया। तो हम इसलिए इस सब समस्याओं से बचने के लिए हम तो सब सारा चीज़ पढ़ा दें, चाहे आप क्वेश्चन करके आओ या ना करके आओ। भाई ये होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा दिया वो क्या क्वेश्चन करके आए थे, उतना तो पहले करो, उतना में तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वो जो बच्चे उसी चक्कर में रहते हैं कि आपने क्या नहीं पढ़ाया था। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब चीज़ पढ़ लेते हैं। तो ये है x - π/6। भाई हम लोग अब क्या करना, सबका वैल्यू दे देना। ये तो यही रह गया, इसका वैल्यू आप ऊपर से उठा कर दे दो, ये भी वही रह गया।
ऊपर से उठा के वैल्यू दे दो इसका। इस प्रकार से हम लोग आगे लिख देंगे। तो ये एक्सपेंशन हो गया। यही आपका डायरेक्ट ऑप्शन था, जो बी और ए ऑप्शन था, जो इसको हमको टिक करना था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 13वां क्वेश्चन है, जो कहता है कि भाई ये भी टेलर सीरीज पे क्वेश्चन है। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई एट एक्स इक्वल टू पाई पे आपको इसका एक्सपेंशन लिखना है। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पिछला बार साइन एक्स का क्वेश्चन दिया था, उसके बाद अपने उसने फंक्शन में क्या कर दिया, साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई पे अब क्वेश्चन को कर दिया है। वही क्वेश्चन को उसने क्या किया है, बस समय बर्बाद किया, फिर से क्वेश्चन को ला दिया है हमारे सामने। तो उसी प्रकार से करना है। इसमें थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने क्या किया है भाई, एक्स माइनस पाई को हम लोग क्या किया है, टी मान लिया है। तो एक्स इक्वल टू हो गया पाई बाई टी। तो हम लोगों को यहाँ से निकल के आया कि इस मतलब इसका हम लोग अगर ऐसा मान लें तो एक्सपेंशन हमको किस पे करना है, एक्स माइनस पाई इक्वल टू 0 पे हमें करना है। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया ताकि हमारा क्या हो, हमारा मेहनत मजदूरी करने से बच जाए हम लोग। ऐसा करने से हमको क्या मिल गया कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, साइन पाई प्लस टी बाई टी हो गया। अब इस पर का अगर हम इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम साइन टी बाई टी तो लिख सकते हैं एट, और हमको अब एक्सपेंशन किस पे करना है, टी इक्वल टू 0 पर हम लोगों को एक्सपेंशन करना है। टी इक्वल टू 0 पर एक्सपेंड कर दो, तो इसका भी एक्सपेंशन आपको याद है, इस पर का भी एक्सपेंशन याद है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते रहेंगे तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ तो एकदम हालत ख़राब होने वाला है। तो हम लोग ट्रिक और कोशिश करेंगे ऐसा ट्रिक हम लोग लगाते रहें जीवन में। तो हम लोगों ने कितना आसानी से कर लिया। हमें साइन एक्स का, हमें साइन टी का हमारा एक्सपेंशन हमको याद रहता है, और हमारा टी का एक्सपेंशन तो होता ही नहीं है, वो तो कर ही लो, डिवाइड कर लो, फट से आ जाएगा आंसर, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अब टी का वैल्यू पुट कर दो ऊपर से लाके, जो हम लोगों ने जिम किया था। हम लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करने से बच गया। तो यही मैं 2 क्वेश्चन से दिखाना चाहता था आपको कि हर क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ऐसा ही मेहनत मत करने लगना कि हमको तो ऐसा ही मेहनत मजदूरी करना है, हमको तो ऐसे ही पता है। तो लोग मैथ में यही चीज़ होता है, खासकर IIT गेट को अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा ही रहता है कि पहला साल तो आपको ऐसे मेहनत कराएगा, अगला साल जाके ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो कि आपको इतना आसानी से हो रहा होता है, पर आप लोग उसी तरीके से करते हैं जैसे तरीके से वो पिछले साल वो क्वेश्चन देता था। IIT JEE ने हर साल वक्त ऐसा ही किया है। जो JEE का एग्ज़ाम होता था, JEE एडवांस का भी होता है एग्ज़ाम, तो वो ऐसा ही करता था कि पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछता था, टीचर पढ़ा के रटा के बच्चे क्या ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगला साल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन डाल देता था, और लोग वैसा ही करो वैसा ही करो वैसा ही करो करके आते थे, और समय बर्बाद करके आते थे, अपना मेहनत ज़्यादा करके आते थे, फंस जाते थे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आसानी से क्वेश्चन ये हो रहा है, देख ही रहे हो। ये तो मैं समझाने के लिए इतना लिखा, वरना आपको तो भाई कुछ भी नहीं करना था भाई। ऐसा देखते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई कि ये वाला को हटाओ, इसको अगर टी मान ले तो काम चल जाएगा। ऊपर से भाई साइन टी रह जाएगा, पाई प्लस टी का साइन टी रह जाएगा, नीचे टी रहेगा, तो इसका एक्सपेंशन आपको पता ही है। तो बस एक एक टर्म भाई टी से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऊपर एक एक टर्म घट जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन है, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ख़त्म हो गया किस्सा। आगे चलते हैं जीवन में। एक और क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन का ही है। उसने कहा है कि भाई हमारे पास एक log 1 + x बाई, भाई हमको इसका एक्सपेंशन करना है, ln 1 + x बाई 1 - x, इसका हमें एक्सपेंशन करना है। इसका एक्सपेंशन x = 0 पे करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते रह जाएंगे। तो हम लोग ऐसा मेहनत मजदूरी बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको इसका भी भाई हमको पता है, इसका भी पता है। जब भी आपको दिख जाए कि 2 हमारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जिसका हमें x = 0 पे हमें क्या पता है, एक्सपेंशन याद है, तो हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम लोगों को इसका एक्सपेंशन पता है, मैंने रटवाया था, ये होता है, इसका एक्सपेंशन हमको पता है, ये होता है। तो हम लोग क्या कर दें, दोनों को यदि हम लोग घटा दें तो भाई घट भी एलन में लॉग में घटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे हम घटाएंगे तो ये इधर ये आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन इधर आ जाएगा, तो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जा रहा है। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अगर तुमने 2-3 बार किया तो आपका हालत ख़राब हो जाने वाला है, करके देख लेना। तो इस तरह से हम लोग गेट का क्वेश्चन को करेंगे आसानी से, बिल्कुल मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आ गया है, एक और क्वेश्चन द कोफिशिएंट ऑफ, अगर इसका हम लोग टेलर एक्सपेंशन सीरीज लिखेंगे तो आपको बताना है कि भाई कि इतना का कोफिशिएंट बताना है। टेलर एक्सपेंशन आपको लिखना है किसका,
इसका, वो भी किस पे, एट x इक्वल टू π/4 पे आपको टेलर एक्सपेंशन लिखना है इस फंक्शन का, और उसको आपको बताना है इतना जो टर्म ये यम्मा जो टर्म आया उसका आपको बताना है कोफिशिएंट। वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, 3 sin x cos x प्लस π/4 ये फंक्शन है आपका। तो देखिए फंक्शन मैंने लिखा है कि 3 sin, हमने cos x प्लस π/4 को हम लोगों ने तोड़ लिया है cos a प्लस b वाले फॉर्मूला पे। आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसका होता है फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b का ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले पर तोड़ दिया। इसे तोड़ते के साथ हम लोगों को जो जिसका वैल्यू पता था उसका वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। वैल्यू लिखने के बाद ये टर्म क्या होगा, 2 टर्म में ये बढ़ के आ गया, तो हमें थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है। अब हम लोगों को क्या हो गया, अभी यहाँ पे हमको एक्सपेंड करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर करना पड़ता, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आखिर टेलर सीरीज का नाम आते ही हम लोगों को बच्चों को समझ में आता है कि डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन, जैसा कि इसमें किया गया, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट करके करने के लिए। तो मैं पहला क्वेश्चन ऐसे ही कराता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि नहीं भैया सब में ट्रिक लगता है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा गलती से आ गया जिसमें ट्रिक नहीं लगा, वो जानबूझ के ऐसा देता है ताकि आप लोगों का ध्यान चला जाए कि उस तरह से मेहनत मजदूरी करके क्वेश्चन करना है। पर मेहनत मजदूरी करके बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना हम लोग इंजीनियर हैं, मेहनत कम से कम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया था हमारा पास साइन, ये देखिए क्या है ये एक्चुअली साइन 2x का ही जैसा ही कुछ दिख रहा है, और इसको भी हम cos 2x जैसा ही कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख भी लिया हम लोगों ने। ऐसा लिखने से क्या हमें फ़ायदा हुआ कि हमको sin x का भी हमको एक्सपेंशन पता है और cos x का भी एक्सपेंशन पता है, तो हम लोगों ने ऐसा लिखा, हम लोगों ने और आसान किया। अब दुख दर्द वाली बात यह है कि हमें जो पता है वो x इक्वल टू 0 पर एक्सपेंशन पता है, x इक्वल टू π/4 पे एक्सपेंशन पूछ दिया है, हम लोग इतना चीज़ रट नहीं सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर जरूर सकते हैं, यहाँ पे हमें आसानी हो गई है। अगर हम यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने जाते तो हमारा हालत ख़राब होने वाला था। तो हम लोगों ने अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक बार में डिफरेंशिएट कि अब साइन कॉस का डिफरेंशिएशन कोई मुश्किल है नहीं, एक बार कॉस साइन आते रहता है, रिपीट होता रहता है। तो f'(x) कर लेंगे, f'(x) भी कर लेंगे, f'(x) भी कर लेंगे, जितना बड़ा x का है वो सब कर लेंगे, और सबका हम लोग π/4 पर वैल्यू भी निकाल देंगे। और हमको सबको निकालना भी नहीं है, हमको तो निकालना है थर्ड, जो हमको निकालना क्या था देखिए, पीछे क्वेश्चन तो स्लाइड ही पीछे नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को चलते हैं आगे, स्लाइड आगे हमारा आगे चलो स्लाइड। ये देखिए हमको निकालना क्या है, इसका हमको कोफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई x का पावर क्यूब कब होता है, उसमें जब (x) जब रहता है तो वही उसका कोफिशिएंट रहता है। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, फंक्शन का जो थर्डमा डिफरेंशिएशन जो रहेगा वही उसका कोफिशिएंट रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट उसका हम कोफिशिएंट ही निकालना है, तो हमको बस इसी से काम करें, क्यों हम पूरा मेहनत मजदूरी करें। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिया, हम लोग थर्ड डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया। उसके बाद हम लोग π/4 पे हम लोगों को निकालना था, तो π/4 पे हम लोगों ने निकाल दिया उसका वैल्यू, और निकाल के हमारा इतना आ गया। यही तो कोफिशिएंट इसका हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल 3 इसके बस डिवाइड करना है, क्योंकि यही तो उसका कोफिशिएंट होता है। तो हम लोग को पूरा एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को कोफिशिएंट पूछा है तो हम लोग को पता है कि बस ये कोफिशिएंट इसका होगा, और हमें उसका आंसर लेकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लेसन और ये कोर्स दोनों समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते कुछ एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हमें ज़्यादा लाभ ही होता है। तो ये दिखाना मुझे ज़रूरी था कि कैसे हम लोगों को जो मेहनत मजदूरी करने से बचना है एग्ज़ाम में। भाई IIT और गेट ऐसा ही परेशानियां पैदा करता रहता है। वो जनरल मेथड से तो क्वेश्चन होता ही होता है, पर उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी लग रहा होता है। एग्जाम में हमारा दिमाग नहीं चलता है, इसलिए हमको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाना है कि कैसे क्या हमको वहाँ पे एट ए टाइम एक ही दिन बार में पूछ लेना है। मैथ वगैरह क्वेश्चन और खास करके ऐसे तरीके और टेक्निक और ट्रिक लगते रहते हैं, तो ये आपको उसी वक्त क्वेश्चन पर लगाना है। ओके, धन्यवाद। इस लेसन में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे फॉलो करें, मेरे कोर्स में इनरोल करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अधिक से अधिक मुझे शेयर करें, दोस्तों को बताएं, सब मिलकर पढ़ें, मिलजुल कर बैठ के पढ़ें। बाँट चुट के खाने से भाई राजा घर ब्याह होता है, आप जानते ही हैं।
तो आप इससे शेयर करें, रेटिंग भी मुझे करें, मुझे फीडबैक मिल दें, मुझे पता चले कि यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और आपको क्या क्या और चाहिए, सब कुछ कमेंट में आप लिख सकते हैं और आगे की वीडियो में मैं उसका ध्यान रखूँगा। तो ये आपसे अनुरोध है। ओके, धन्यवाद।